को पता है बच्चों कि हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अल्केन्स के मेंबर्स के नेम्स क्या हैं। अल्केन्स जो है काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन है, उसमें अल्केन्स के मेंबर्स के नेम क्या हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या हैं बच्चों, उनके कंडेंस्ड फार्मूला क्या हैं और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। अब मीथेन पहला मेंबर मीथेन है, ठीक है ना। एन रिप्रेजेंट करता है कि ये अल्केन्स है, ठीक है ना। मीथेन यानी एन क्या रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, इसका CH4 है, इसका कंडेंस्ड फार्मूला भी CH4 है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है कि कार्बन के अराउंड कितने हाइड्रोजन आइटम हैं, आपको पता है 4, क्योंकि कार्बन की आपको पता है वैलेंसी 4 है। वो अपनी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए, आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन आइटम्स के साथ शेयर करता है। सेकंड मेंबर बच्चे हमारे पास कौन सा है, ईथेन। ईथेन में देखें आप, इसमें भी एन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, ये भी अल्केन का मेंबर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6। कंडेंस्ड फार्मूला क्या है, 2 कार्बन एटम्स हैं और इनके अराउंड 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब यहाँ पे देखें आप, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। सबसे पहले आप कार्बन स्केलेटन बनाएं, 1 कार्बन है और 2 कार्बन है। 1 कार्बन के अराउंड देखें कितने हाइड्रोजन है, 3। और सेकंड कार्बन के अराउंड भी देखें कितने हाइड्रोजन आइटम हैं, 3 हैं। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट मेंबर बच्चों हमारे पास कौन सा है, प्रोपेन। प्रोपेन प्रो 3 को रिप्रेजेंट करता है, पेन जो है, एन जो है प्रॉप 3 को रिप्रेजेंट करता है और एन जो है इसका मतलब है कि ये अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8। कंडेंस्ड फार्मूला CH3CH2 और CH3, यानी 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन्स है। और हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, 3 कार्बन एटम्स एक लेन में, 1 2 एंड 3। और हर कार्बन एटम के साथ, इसके साथ यानी 4 बॉन्ड्स हैं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट मेंबर है बच्चे हमारे पास ब्यूटेन। ब्यूटेन में देखें फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। कंडेंस्ड फार्मूला क्या है, CH3CH2 एंड CH3। और स्ट्रक्चरल फार्मूला पे आप आ जाए, पहले 4 कार्बन आइटम्स लिखे 1 लेन में, ठीक है। अब हर कार्बन के साथ आपको पता है 4 बॉन्ड्स का होना ज़रूरी है। एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन अटैच किए। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 हाइड्रोजन अटैच किए। इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच किए। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड था तो हमने 3 हाइड्रोजन अटैच कर लिए। नेक्स्ट मेंबर हमारे पास कौन सा बच्चों, पेंटेन है। पेंटेन जैसे पेंट का मतलब है 5। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अल्केन का मेंबर है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर C5H12। और ये भी क्या है, CH3CH2 और CH3, ये कंडेंस्ड फार्मूला है। और स्ट्रक्चर फार्मूला में आप क्या करें कि आप 5 के 5 कार्बन एटम्स एक लेन में लिखें, स्केलेटन बनाएं इसका। इसके बाद जो है आप हर कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करें। कार्बन की वैलेंसी आपको पता है कितनी है, 4 है। इसने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, इसके 3 हाइड्रोजन आइटम अटैच किए। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी थे, 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स पहले थे, 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स पहले थे, 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए। इस कार्बन के पास सिर्फ 1 बॉन्ड था, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए। उसके बाद आप लोग बच्चे हेक्सेन में देखें। हेक्सेन, हेक्स का मतलब है 6। हेक्सा का मीनिंग होता है 6। एन रिप्रेजेंट करता है कि ये अल्केन का मेंबर है और कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14। स्ट्रक्चर कंडेंस्ड फार्मूला CH3CH2 और CH3। अब ये एक्चुअली ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन क्यों है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्यों है। ये हमने वैलेंसी को बच्चे फुलफिल करना है। इसमें देख सकते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला में कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन क्यों लगाए हैं, क्योंकि एक बॉन्ड था। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसके पास पहले 2 बॉन्ड्स थे, 2 हाइड्रोजन की इसके पास कैपेसिटी थी। इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड्स थे, 2 हमने हाइड्रोजन अटैच किए। इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड्स थे, 2 हाइड्रोजन अटैच किए। इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड्स थे, 2 हाइड्रोजन अटैच किए। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड था, 3 हाइड्रोजन अटैच किए। यानी हमारे पास ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर फार्मूला है बच्चे, हेक्सेन का। किस चीज़ का स्ट्रक्चर फार्मूला है, हेक्सेन का। नेक्स्ट मेंबर है बच्चे हमारे पास हेप्टेन। हेप्टेन में देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C17 और H16, यानी 7 कार्बन है, C7 सॉरी।
हेक्सेन का फार्मूला क्या है हमारे पास, C7 और H16, ठीक है, यानी 7 कार्बन एटम है एक लाइंस में, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अटैच किए हुए। ये इसका स्केलेटन फार्मूला है, यानी हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया है। 7 कार्बन एटम्स हैं एक लाइन में और हर एक के साथ जितनी कार्बन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने हाइड्रोजन एटम अटैच किए। इसका कार्बन के पास 1 बॉन्ड था इसलिए 3 हाइड्रोजन अटैच हुए, इसके पास 2 बॉन्ड्स थे इसलिए 2 हाइड्रोजन अटैच किए, इसके पास भी 2 बॉन्ड्स हैं 2 हाइड्रोजन अटैच किए, इसके पास भी 2 बॉन्ड्स हैं 2 हाइड्रोजन अटैच किए, इसके पास भी 2 बॉन्ड्स थे 2 हाइड्रोजन अटैच किए, इसके पास 2 बॉन्ड्स थे 2 हाइड्रोजन अटैच किए और इसके पास 1 बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन अटैच किए। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास मेंबर कौन सा है, ऑक्टेन। ऑक्टेन के केस में देखें फार्मूला क्या है, C8 और H18, यानी 8 कार्बन है और 18 हाइड्रोजन है। CH3 CH2 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 और CH3। अब बच्चे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा CH3 CH2। अब दरमियान में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पे 3। इसको अगर इस तरह लिखा हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कॉर्नर पे एंड पे CH3 और दरमियान में 6 कार्बन एटम्स हैं और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन एटम्स हैं। ऑक्टा का मीनिंग होता है बच्चे 8, ठीक है। एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्केन का मेंबर है, कार्बन कार्बन के बिटवीन आपको नज़र आ रहा होगा सबको सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन एटम्स हमने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अटैच किए हैं। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड था 3 हाइड्रोजन अटैच किए, इस कार्बन के पास बच्चों 2 बॉन्ड्स हैं 2 हाइड्रोजन अटैच किए, इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड्स हैं 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स हैं 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स हैं 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड्स हैं और 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स हैं 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड्स हैं और 1 बॉन्ड है ये वाला और बाकी हमने 3 हाइड्रोजन अटैच किए। देखिए आप बच्चे कि नोनेन, नाम जैसे नोना 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन अल्केन को C9H20 आपने ये इसका कंडेंस फार्मूला है CH3 CH2 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 और CH3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 और CH3, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको। दरमियान में काउंट कर लें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके दरमियान में इस तरह भी बुक में लिखा हो सकता है 7, राइट। अब यहाँ पे देखें कार्बन सबसे पहले 9 कार्बन बना लें स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसके गिर्द जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन अटैच करते जाएं। इस कार्बन के साथ 3 हैं क्योंकि इसके पास 1 बॉन्ड था, इस कार्बन के पास 2 हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन अटैच हैं 2 बॉन्ड्स थे, इसके पास 2 बॉन्ड्स थे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। इसी तरह से आप इसमें देखेंगे। और लास्ट जो है हमारे पास मेंबर अल्केन का वो कौन सा है, डीकेन। डेका का मतलब क्या होता है 10 और एन का मतलब क्या होता है कि ये अल्केन का मेंबर है C10H22 इसका फार्मूला है बच्चों। आपने इसमें क्या लिखा है कि ये सारे CH3 CH2 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 और CH3 ये हमारे पास डीकेन का कंडेंस्ड फार्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये कंडेंस और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। हमने 10 कार्बन एटम किस फॉर्म में लिखे हैं, स्ट्रेट लाइन में, और उसके अराउंड हमने क्या चीज़ अटैच की है, हाइड्रोजन अटैच किए। इस कार्बन के साथ देखें 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसके साथ 2 अटैच हैं, इसके साथ भी 2 हैं, इसके साथ भी 2 हैं, इसके साथ भी बच्चों 2 हैं, इसके साथ भी 2 हैं। ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है कि कार्बन ने अपनी वैलेंसी जो है पूरी रखनी है, 4 बॉन्ड्स कार्बन ने बनाने हैं। मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा बच्चों आज का लेक्चर।